हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2। हिंदी में इसको समाकलन बोलते हैं। इंटीग्रल का हिंदी समाकलन होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 34 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं 35 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। हिंदी में बोलेंगे 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। 35 क्वेश्चन है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको आते हैं सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन, सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डीएक्स लिख लिए, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डीएक्स लिख लिए, ठीक है। यहाँ से पुट कर लिए, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी मान लिया। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है। यहाँ से हो जाएगा dx इक्वल टू आपका आ गया dt आ गया। अब dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, x dt आ जाएगा, x dt आ गया, ठीक है। dx का वैल्यू हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब आते हैं इंटीग्रेशन में पुट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन t के होल स्क्वायर बटा x डॉट x dt हो गया। यहाँ से आपको हम x से x को इसको कैंसिल करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं इसका। सबसे पहले तो आपका इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं आपका, अब इसका टी स्क्वायर डी टी है तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो टी के पावर स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा टी का होल क्यूब बटा 3, फिर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं 1/3 टी का होल क्यूब, टी का वैल्यू लिख लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 35 का आंसर। इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, 1 बाई एक्स डीएक्स इक्वल टू dt, डीएक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। डीएक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम डीएक्स के जगह पे dt का डीएक्स के जगह पे एक्स dt पुट कर लिए, तो एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt आ गया, टी स्क्वायर dt आ गया, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लिए तो टी q/3 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 1 प्लस टी का वैल्यू पुट करके लिख लिए, हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम आप ज्वाइन करके जो डाउट हो आप वहां से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है आपका x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स दिया हुआ है, ठीक है। आते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे देखेंगे। सोल्यूशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स dx, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स डॉट, या इसको ऐसा x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पुट कर लिए, पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू हम टी पुट कर लिए। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा प्लस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dt, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो x से 1 में मल्टीप्लाई x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, dx इक्वल टू आपका आ जाएगा dt। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, dx का वैल्यू यहाँ से पुट करना है तो हो जाएगा x बाई एक्स प्लस 1, यहाँ से थोड़ा अच्छा से लिखते हैं आपका x बाई एक्स प्लस 1 dt, x बाई एक्स प्लस 1 dt आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ से है इंटीग्रेशन का साइन ले लिए, यहाँ से x प्लस 1 आ गया बाई एक्स। अब इसके जगह पर x प्लस लॉग एक्स के जगह पर हम t पुट कर लिए, t का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x बाई एक्स प्लस 1 dx का वैल्यू पुट कर रहे हैं dt।
ई वाला वैल्यू को हम dx की जगह पे x+1/dt यहाँ हम पुट कर लिए। ठीक है, पुट करने के बाद हम ध्यान से देखते हैं तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, x+1 से x+1 कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आपका इंटीग्रेशन t² dt आ जाएगा, t² dt आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। t² dt आ गया तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा t के पावर 2+1/2+1+c आ जाएगा। ठीक है, 1/3 टी के क्यू हो जाएगा प्लस आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं 1/3 टी के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो x log x log x का होल क्यूब प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको हम नोट कर लीजिए आप। इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको। x+1 x+ log x का होल स्क्वायर बाई x है। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखिए। साइन लगा के लिखने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+1/x, x या इसको मल्टीप्लाई में डॉट में है तो x+1/x हो जाएगा, x+ log x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। x+ log x इक्वल टू हम t मान लिए, इसका डिफरेंशिएट कर लिए, dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। dx का वैल्यू यहाँ से रख के आपको x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, t² आ गया। t को हम इंटीग्रेट कर लिए तो 1/3 t³ प्लस c आ गया। t का वैल्यू यहाँ से पुट कर लिए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपका x³ sin tan इनवर्स x4 tan इनवर्स x4 1 प्लस x8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं। x³ sin tan इनवर्स आपका हो जाएगा tan इनवर्स x4। ठीक है, 1 प्लस x4 का 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है, तो dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन का सबसे पहले यहाँ से साइन लगा के लिखना है डायरेक्ट। इस स्टेप में 1 प्लस x8 हो जाएगा। साइन लगा के लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका इंटीग्रेशन का साइन ले लिए। x³ साइन tan इनवर्स x4 बाई 1 प्लस x8। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे आपका x³ sin tan इनवर्स x4 1 प्लस x8 dx। इसको यहाँ से आपका x4 नहीं, यहाँ से आपका रहने देते हैं 1 प्लस x का 8, x के पावर 8 है तो x के स्क्वायर के पावर आपका 4 हो जाएगा। x स्क्वायर के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यहाँ से आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब dx हो जाएगा तो यहाँ से पुट कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स x4 इक्वल टू आपका tan इनवर्स x4 इक्वल टू t मान लेते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका x4 का होल स्क्वायर हमने देते हैं, बात सेम ही है, x4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस tan x का tan के पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x4 का हो जाएगा 4x³। अब मैं यहाँ से देखिए tan इनवर्स x4 का डिफरेंशिएशन तो ये होगा। अब x4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, अब x4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 4x³ हो जाएगा। 4x³ dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dt। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि tan x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है तो x के पावर 4 है, x के पावर 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद x के पावर 4 का भी डिफरेंशिएट होगा तो x के पावर 4 का तो 4 इधर आ जाएगा, 4x माइनस 1 होता है तो 4x³ dx dt हो गया। यहाँ से हम dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर बाई 4x³।
4x³ dt आ गया, 4x³ dt आ गया। यहाँ से हमारा dx का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, dx का। ठीक है, आते हैं इसका नेक्स्ट में। इसका नेक्स्ट स्टेप आते हैं, आप पुट कर लेते हैं। आपको पुट कर लेते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। ठीक है, x³ साइन x³ साइन, अब tan इनवर्स x4 के जगह पे हम t पुट कर लिए हैं। tan इनवर्स x4 के जगह पे t पुट कर लिए बटा आपका 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका dx के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर बटा 4x³ dt, 4x³ dt आ गया। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ से x³ कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या देख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे पहले साइन t dt बच गया। यहाँ से 1/4 आपका कॉमन आ गया, 1/4 कॉमन आ गया, साइन t dt बच गया। अब इसको 1/4 हो जाएगा कॉमन, साइन का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी आ जाएगा। माइनस तो हम कॉमन ले लेंगे बाहर, 1/4 कॉस टी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इसको अब लिखेंगे माइनस 1/4 कॉस टी का वैल्यू लिख लेंगे। कॉस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x4 प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इसको नोट करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, उसका हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन एक बार फिर से समझाते हैं। x³ sin tan इनवर्स x4 by 1 प्लस x8 दिया हुआ है। यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए dx। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा x के पावर 8 है तो x के पावर 4 का होल स्क्वायर किए हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा तोड़े हैं। ठीक है, तो x³ sin tan इनवर्स x4 by 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर dx आ गया। ठीक है, tan इनवर्स x4 इक्वल टू t ले लिए, इसका डिफरेंशिएट किए तो 1/1 प्लस x4 का होल स्क्वायर 4x³ dx हो गया, dt आ गया। ठीक है, dx इक्वल टू dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। dx का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इस इंटीग्रेशन में dx का वैल्यू पुट कर लिए। dx का वैल्यू पुट करके 1 प्लस x के पावर 4 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, कट गया। अब 4x³ कट गया, यहाँ से 1/4 कॉमन आ गया। साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, या साइन टी है तो कॉस माइनस कॉस टी, अब माइनस कॉमन ले लिए, कॉस टी प्लस सी हो गया। यहाँ से कॉस टी का वैल्यू पुट कर लिए, टी का वैल्यू tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसमें दो और क्वेश्चन है, 38 और 39। 38 और 39 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको भी इस वीडियो में देख लेते हैं। इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ इसका स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 to 39। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न, इसको हिंदी में बोलेंगे, प्रश्न 38 से 39 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log e10 e10 बाई x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x dx इक्वल या बराबर। ठीक है, इक्वल या हिंदी में इसको बराबर बोलते हैं। इसका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 10 के पावर x माइनस x के पावर 10 प्लस c, 10 के पावर x प्लस x के पावर 10 प्लस c, यहाँ पे दिया हुआ है 10 के पावर x माइनस x के पावर 10 के होल इनवर्स प्लस c, यहाँ दिया log 10 के पावर x प्लस x के पावर 10 प्लस c दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखते हैं, आते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो क्वेश्चन ले लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log e के पावर 10 बाई x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x dx दिया हुआ है, dx दिया हुआ है। अब इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इक्वल टू हम टी पुट कर लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 10x के पावर 9 प्लस 10, इसका 10x के पावर 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 के पावर x log, क्योंकि log लग जाएगा, इसे log लगा देंगे, 10 के पावर x log e के पावर 10 आ जाएगा, e के पावर 10 आ गया। ठीक है, dx dt आ जाएगा, dx इक्वल टू आपका dt आ गया। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आपका हो जाएगा dt बाई 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log
लॉग ई के पावर 10, लॉग ई के पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इसका आते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे। ठीक है, 10x के पावर 9 प्लस 10x लॉग ई के पावर 10 बाई हो जाएगा t डॉट डी टी, डी टी बाई हो जाएगा x के पावर 9 प्लस 10, x के पावर 9 प्लस 10 10 10 के पावर x लॉग ई के पावर 10, ई के पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, ई के पावर 10 आ गया। हमारा ए वाला और ए वाला सेम है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। आपको आते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी आ गया। 1 बाई टी डी टी आ गया तो लॉग मॉड टी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, लॉग मॉड टी प्लस सी हो जाएगा तो लॉग मॉड टी के जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, टी के जगह पर जो माने हैं एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। टी के वैल्यू पुट कर ली, ऑप्शन मैच करा लेंगे तो लॉग एक्स के पावर 10, ये हमारा डी ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। डी ऑप्शन इसका सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन किया है, नीचे वाला पोर्शन को टी मान लिया, इसका डिफरेंशिएट किया तो डीएक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया और डीएक्स का वैल्यू यहाँ पे dt पुट कर लिया। पुट करने के बाद ये हमारा कैंसिल हो गया। 1/t का होता है log mod t प्लस सी और यहाँ t के वैल्यू पुट कर ली, हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन हमारा डी सेटिस्फाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 39, वो हम देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम स्टार लगा देते हैं। तो आते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन का फॉर्मेट में तो दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन dx बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x दिया हुआ है। ठीक है, इसके इक्वल लाना है। तो एक बात हम जानते हैं, हम क्लास 10th में भी क्लास 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से त्रिकोणमिति या त्रिकोण का चैप्टर में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, क्लास 10th में क्लास 11th में पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 11th में भी देखे होंगे, यहाँ क्लास 12th में भी इसका कई जगह यूज है। ठीक है, तो आपको हम 1 के यहाँ तो dx है, 1 छुपा हुआ है तो 1 के जगह पर वैल्यू हम पुट कर लिए। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा बाई साइन स्क्वायर x डॉट कॉस स्क्वायर x dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर x बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर x डॉट कॉस स्क्वायर x हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है, इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बाई हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x डॉट कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर x कैंसिल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ dx हो जाएगा। तो इसको बचेगा क्या, लिख लेंगे सजा के। बचेगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर x dx बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज पुट की है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते होंगे तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 1 के जगह पर वैल्यू पुट करके अलग अलग पार्ट में लिख के साइन के साथ क्रॉस करा दिए, कॉस के साथ क्रॉस करा के इसको जो बचा वो लिख लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में होता है, नेक्स्ट स्टेप में दो फॉर्मूला का यूज है। आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला इसमें यूज है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये हमारा दो फॉर्मूला है ट्रिगो का, इसमें यूटिलाइज होगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला का हम यूटिलाइज कर लेंगे तो दो फॉर्मूला इतना इक्वल टू इतना होता है, इतना इक्वल टू इतना होता है। ठीक है,
इस दो फॉर्मूला का यूटिलाइज किया तो हमारा हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देख लेंगे हमारा किससे मैच कर रहा है, तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं आपको, इसको रिकैप कराते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है dx बाई साइन एक्स को, इसको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला पुट किए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पुट किए। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लिए, पुट करने के बाद आपको इस दोनों को प्लस है तो प्लस को साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन का साइन लगाकर sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx लिख लिया। ठीक है, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से sin स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, 1 बाई cos स्क्वायर हो गया dx प्लस 1 बाई sin स्क्वायर एक्स dx आ गया। ठीक है, dx आ गया तो इसमें अब दो फार्मूला का यूटिलाइज किए हैं ट्रिगो का। 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स, 1 बाई sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर एक्स। दोनों फार्मूला इसमें ला के पुट कर लिए, उस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स की जगह पे sec स्क्वायर एक्स रख लिए, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे कोसेक स्क्वायर एक्स रख लिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर लिए तो कोसेक सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये हमारा है, इसमें ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी डाउट हो इंटीग्रल से, या कोई क्लास 11th और क्लास 12th के मैथ से कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई डाउट हो, वहां से आप पूछ सकते हैं, वहां से हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।